Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapit. So आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4th of class 10th. Alright, so this will be the basically introduction part of this chapter. और इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जंप करेंगे. ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर 3rd. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक बार हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. सो अगर आपको याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है. मीन्स हाईएस्ट जो पावर होती है वो 2 होती है. मीन्स समथिंग x² प्लस 3x इक्वल टू 0. अगर कुछ अच्छा इक्वल अभी नहीं लगाते हैं, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल में इक्वल नहीं लगता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज व्हाट 2. तो क्वाड रिप्रेजेंट करता है 2 को. ठीक है, और भी हमने पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 होती है. ठीक, ऐसे क्यूबिक पढ़ा था जिसमें डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 3 होती है. ऑलराइट, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था. बट हेयर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं. तो इक्वेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ. इक्वेशन मतलब क्या होता है, जब आप पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन लगा देते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया है. तो जहाँ पर इक्वल का साइन लग गया तो वो इक्वेशन को डिफाइन करने लगता है. ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा. नाउ दिस विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा बिकॉज इसकी जो पावर हाईएस्ट पावर है वो 2 है. ऑल्सो यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है. सो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस जो होते हैं आपके, ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एन इक्वेशन, राइटिंग द डेफिनेशन है, एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2. तो वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर दूँ तो जैसे 3x², दिस इज 3x² इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं 4. ये भी क्या होगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा. ठीक है, 3x² इक्वल टू 4 और 9x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर. ठीक है, उसके अलावा बाकी कुछ भी हमें दिख रहा है दैट डजंट मैटर. ऑल्सो 4x² माइनस 4 इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो मैं आपको जनरल फॉर्म बता देती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है. तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हेयर द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a, b and c आर व्हाट, रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ इन फर्स्ट चैप्टर. क्या होते हैं, सारे नंबर्स जो कि एक नंबर लाइन पर लाई करते हैं. तो ये होता है आपका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है बट b एंड c कैन बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो मीन्स जो आपका हाईएस्ट पावर है जिससे ये क्वाड्रेटिक कहा जा रहा है, जिसकी पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. बाकी b 0 हो गया, c 0 हो गया, वो आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे. स्टिल इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. ऑलराइट, तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं. सो
methods of solving quadratic equation। अब किस किस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो पहला जो मेथड आता है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये वाला आपने पहले भी कर चुके हो आप लोग, किस फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से आप यूज़ करते हो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ऑल्सो इन प्रीवियस चैप्टर। तो फर्स्ट मेथड आपके पास ये हो गया। सेकेंड मेथड जो होता है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये आपके लिए न्यू होगा, कंप्लीटिंग दी ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दिस विल बी न्यू फॉर यू ऑल। फैक्टराइजेशन आप कर चुके हैं पहले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज़ न्यू। आप लोग को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं एंड व्हाट आर ऑल प्रोसेस स्टेप्स जो कि इनमें यूज़ होता है। एंड थर्ड वी आर हैविंग इज ग्राफिकल मेथड, and there is one more which is important, is quadratic formula method। ठीक है, तो ये जो मेथड सारे यूज होते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं? फॉर फाइंडिंग आउट रूट्स। इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इन मेथड्स का यूज किया जाता है। और रूट्स क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स को ही हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट आपका मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और ये डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स। ये डायरेक्ट मेथड होता है जिससे आप रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 मेथड्स। अब इन चारों मेथड्स को वन बाय वन मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। So yeah, moving to the first one, that is factorization method. So the first method we are having is factorization method. अब quadratic equation को आप factorization method से कैसे solve करते हैं वो मैं बताती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे basically splitting the middle term method use होता है, जो हम previous chapter में भी discuss कर चुके हैं while solving quadratic equations or quadratic polynomials you can say. So फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो? व्हाट यू चेक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है एंड कांस्टेंट इज 3। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 6 होता है। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करते हो और जो भी उसका रिजल्ट आता है इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल जाए? मिडिल टर्म मिल जाए। और मिडिल में क्या है आपके पास? -5। ऑलराइट, तो 6 के फैक्टर्स 3 और 2 ही ले लेते हैं यहाँ पे, 3 एंड 2, क्योंकि 3 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपको -5 मिल सकता है। ठीक है, अब -5 कैसे मिलेगा? नेगेटिव साइन है, तो -3 -2 जब करोगे तो -5 मिलेगा। वाइल सॉल्विंग दिस -5 हमें मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये लिख लेंगे अब हम। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिस, एंड 5x की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप 3x -2x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास स्टार्टिंग के 2 एंड लास्ट के 2 इनमें से हम कॉमन लेते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 में अगर कॉमन की बात करें तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है और यहाँ से बच गया 2x एंड यहाँ से रिमेनिंग बच गया 3। सेम वे लास्ट के 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया आपके पास 2x एंड -3। ठीक है, ब्रैकेट हटाओगे तो -1 × -3 + 3 ही होता है। तो साइन का खासतौर पर ध्यान देना वाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ से अब देखो, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दोनों में अगेन 2x - 3 कॉमन है और यहाँ से बच गया आपके पास x और यहाँ से आ गया 1।
रिमेनिंग। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गए, दो फैक्टर्स आ गए हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजिंग फैक्टराइजेशन मैथड। अब इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं किससे, 0 से। सेम वे x माइनस 1 को भी 0 से। सो फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ x 3/2 एंड फ्रॉम हेयर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यही क्या है आपके, दीज आर व्हाट, zeros of 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यही आपके क्या है, जीरोज हैं। तो जीरोज वैल्यू ऑफ x को ही हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट फैक्टराइजेशन मैथड। तो ये मैथड आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग को इसका आइडिया होगा आई गेस, लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था। तो दिस इज फैक्टराइजेशन मैथड फाइंडिंग आउट दी फॉर फाइंडिंग आउट दी जीरोज। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड वी आर हैविंग इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये मेथड आपके लिए न्यू है, इसको आप सिर्फ इसी क्लास में ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले यू हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर। ऑलराइट, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो या फिर जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको मैं आपको जनरल जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक वो ये होती है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपको जो गिवन इक्वेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में दिया होगा, और यू कैन से ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, जो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, देखो आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टेप्स ओवर हेयर। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तो यही स्टेप्स का आपको यूज़ करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए, और दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप होता है कि आप उस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और पूरे ही एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो आप c को इधर लाओगे तो ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये है पहला स्टेप। और जो सेकेंड स्टेप आपका इसमें होता है दैट इज व्हाट, डिवाइडिंग LHS and RHS by coefficient of x², मतलब दैट इज व्हाट a। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो आपके पास स्टेप 1 पे आया है ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, जो x² का कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास ये जो x² वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 बच जाए। ठीक, जैसे इसको अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस b/ax माइनस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ स्टेप थर्ड जो हमारे पास होता है, अब स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, एडिंग हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x to both side। दिस इज योर थर्ड स्टेप, जहाँ पे हम करते हैं एडिंग हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको ये स्टेटमेंट, बट बहुत ही इजी अगर आप समझ जाओ। क्या बोला गया है, हाफ ऑफ द, किसका हाफ, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b/a है, तो b/a का हाफ कितना होगा, b/2a होगा। इसका हाफ आएगा उसका स्क्वायर, मीन्स इस पूरे का स्क्वायर। इसको क्या करना है आपको, दोनों साइड ऐड करना है। ठीक है, जो स्टेप सेकंड में इक्वेशन आई है उसके दोनों साइड हमें ऐड करना है। इसका मतलब कि x² प्लस b/ax माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू
b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। So this is what we have to do in step third, adding half of the square of coefficient of x to both side। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर होगा सबको। ना स्टेप फोर्थ जो आपके पास होता है, हमें क्या करना होता है स्टेप फोर्थ में कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, सो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, और जो आपके पास 2ab आता है, 2ab कितना होता है 2 इंटू, अगर मैं इसको a बोलूँ इसको b बोलूँ क्योंकि यही दो स्क्वायर में दिख रहे हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 2ab देखते हैं, 2a एंड b इज दिस, कुछ ऐसा। तो ये कहाँ से आएगा आपके पास 2x डॉट बी अपॉन 2a, ये कहाँ आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले टर्म को ऊपर भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बैलेंस है अभी भी इक्वेशन, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आपके इक्वेशन में कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने क्या कर दिया, इस वाले टर्म पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यूजिंग दिस दिस एंड दिस, ये आपका क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो स्टेप फोर्थ में हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और ये आपके पास है माइनस c बाई ए इक्वल टू बी बाई 2a होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये है आपका स्टेप फोर्थ जहाँ पे हमने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। फर्दर आप इसको क्या कर सकते हो, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर यहीं पे रहेगा, एंड ये जो कांस्टेंट वाला था इसको भी हम इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे हो गया b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a, दैट्स इट। यहाँ तक आपको इसको करना है, इसके आगे ये ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल सॉल्व इट, जो प्रोसेस होता है आपका उससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से आपको रिजल्ट देगा, वैल्यू ऑफ x आपको इसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। देयर आर 4 स्टेप इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। होपफुली इतना सभी को क्लियर होगा। सबसे पहला स्टेप कि कांस्टेंट को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। ठीक, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से बोथ द साइड्स क्या करना है, डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देना है, दैट्स इट। इतना करने के बाद स्टेप फोर्थ में आपको लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, देन यू कैन सॉल्व इट फर्दर, और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो या दिस वॉज योर सेकेंड मैथड फॉर फाइंडिंग आउट दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फर्स्ट मैथड हमने यहाँ पे देख दिया फैक्टराइजेशन मैथड। नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज़ अ डायरेक्ट मैथड, जो कि एक डायरेक्ट मैथड है जीरोज फाइंड आउट करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस दैट। सो आई एम इरेजिंग इट। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट दी zeros। So third is quadratic formula. It's a direct way of finding zeros। ऑलराइट, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, यहाँ पे जनरल फॉर्म पे लिख देती हूँ मैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। अब आपको यहाँ पे a b पता होना चाहिए क्या है, a b एंड c आर व्हाट, real numbers, and a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is the constant term। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास वो ये है। यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट करके डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, x की वैल्यूज़, और x की वैल्यूज़ क्या होती हैं, जीरोज ऑफ
द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे b तो है, a b है, बट व्हाट इज d? d इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और d को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं और ये होता है b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। अगेन b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज कोफिशिएंट, c इज कांस्टेंट टर्म। तो पहले आप d की वैल्यू ऐसे निकालोगे, देन आप इसको x में पुट कर दोगे, और यू कैन डायरेक्टली पुट इट हेयर एज वेल। अंडर रूट में b² माइनस 4ac भी लिख सकते हो, तो ये भी लिख लेते हैं। x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से फाइंड आउट होता है आपका क्या? क्वाड्रेटिक zeros of the given quadratic equation. All right, hopefully this much is very clear to you all. Now there is one more term left, that is फाइंडिंग आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। अब रूट्स जो आपके फाइंड आउट होते हैं, जो जीरोज हम बोल रहे हैं, इनको हम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जीरोज और रूट्स। ऑलराइट, जीरोज और रूट्स आर द नेम, सेम थिंग है। तो यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज नेचर ऑफ द रूट्स। जो आपके रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं, जो आपकी एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, उनका नेचर किस तरीके का है, वो हम डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखो नेचर कौन कौन से होते हैं। एक कंडीशन होती है आपकी डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। मतलब आप नेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके आप बता सकते हो कि रूट्स का नेचर कैसा है। एक कंडीशन होती है आपके पास, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, इसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ रही है, एक कंडीशन ये है। अदर कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट आ सकता है इक्वल टू 0 आ सकता है, एंड थर्ड कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट आ सकता है आपका लेस देन 0। सो दीज आर द 3 कंडीशंस कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन 0। अब इन कंडीशंस पे किस तरीके का नेचर होता है रूट का? देखो, ग्रेटर अगर 0 से आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं क्या? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको x की 2 वैल्यूज मिलती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ही मिलती हैं हमें। तो 2 वैल्यूज में आप क्या बोलोगे? या तो एक 4 आ रहा है और दूसरा मान लेते हैं -3 आ रहा है। तो एज यू कैन सी बोथ आर व्हाट? डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं, एंड दे आर रियल रूट्स। तो ऐसे कंडीशन में ये कब होता है? जब d डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है, अब d इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इट मीन्स कि 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत से केस में ऐसा होता है कि फैक्टर्स आपके x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। आफ्टर सॉल्विंग फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरीके का आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ से 1,1 आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या कि दोनों ही क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो ये कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन, व्हेन d इज लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव में आएगा तो नो रूट्स। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, मीन्स x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो इस तरीके का कोई इक्वेशन होगा। तो दिस इज व्हाट नेचर ऑफ रूट्स सेज। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट
टॉपिक। तो ये क्वेश्चंस आप अब एक्सरसाइज में देखोगे किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। आपसे एक इक्वेशन दिया होगा, पूछा जाएगा कि बताइए कि इस इक्वेशन का नेचर कैसा है, तो आपको फुल उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज़ हेयर, डिस्क्रिमिनेंट आप उसका निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर आएगा तो आप बोलोगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं इसमें। इक्वल टू 0 आएगा देन यू विल से 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, एंड लेस देन 0 आएगा तो देयर विल बी नो रूट्स। होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई हैव डिस्कस विद यू ऑल। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो या मोस्टली आपका मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरे एक वीडियो में कंप्लीट कवर कर लिया है। होपफुली आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के आने तक you guys just keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.